NA 75 डस्का में इंतखाबात कल अदम करार। 18 मार्च को पोलिंग दोबारा होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के हक में अपना फैसला सुना दिया। वजीर आजम इमरान खान ने सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की पेशकश की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरखास्त पर फैसला देते हुए कहा कि हल्के में इंतखाबात आजादाना और ईमानदारी से नहीं कराए गए। लड़ाई झगड़े के वाकयात से इंतखाबी माहौल खराब किया गया। वोटर को हक मुकम्मल तौर पर फराहम ना किया जा सका। सूरत हाल से नताइज के अमल को मशकूक और मुश्तबा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का ज़िली इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। DC, DPO, AC, SDPO को मुअत्तल करने का फैसला। कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाकर कार्रवाई के अहकाम जारी। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब भी वजाहत के लिए तलब। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर गौर। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हमें फख्र है कि आज इदारे आज़ाद हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि हमें 4 हल्के खुलवाने में 3 साल लगे थे, इनको 2 हफ्ते नहीं लगे। नतीजा वो आया जो अपोजिशन चाहती थी। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन का आईनी किरदार मानते हैं, कानूनी चाराजोई हमारा हक है। अली जैदी ने ट्रक के पीछे लिखा शेर ट्वीट कर दिया, कोई मंजूर नजर शख्सी हारा होगा तब ही ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। जाली सादिको अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा सबको कटहरे में लाना और साजिश की कड़ियां खोलना लाजमी है। फैसले से इलेक्शन कमीशन की साख और इज्जत में इजाफा हुआ। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 18 मार्च को देखेंगे कि कौन इमरान खान या कौन उस्मान डार धांधली करता है। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने हल्के की आवाम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। इस्लामाबाद से बाहर मौजूद अरकान की वीडियो लिंक पर शिरकत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं की भी बैठक लगेगी। इमरान खान गाइडलाइंस देंगे। NA 75 डस्का से मुताल्लिक फैसले पर भी मुशावरत होगी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का सियासत से ताल्लुक नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह करेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, रेफरेंस पर जवाब दें या ना दें, असरात सियासी ही होंगे। हमने पूछा करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोका जाएगा, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने पूछा शफाफ इंतखाबात कैसे कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने बेदार होने को कहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें सोता रहने दें। अदालत खुद को फरीक न बनाए, कानून जूं का तूं रहने दें। सेनेट ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस की समाअत पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। PDM सरबराह ने कहा कि जज साहब के रिमार्क्स थे कि यहां आइन खामोश है। जहां आइन खामोश हो तो अदालत का काम खत्म, पार्लिमान का शुरू हो जाता है। अदालत से दरखास्त है कि कानून जूं का तूं रहने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात। सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी भी मुलाकात में शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग की हिमायत हासिल है। ओपन बैलेट का फैसला करना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। तरमीम आएगी तो पार्लियामेंट के जरिए आएगी। तहरीक इंसाफ अवाम की मुजरिम जमात है। PTI के अंदर हर सूबे से बगावत शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त खाई। इमरान खान अवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये नालायक हुकूमत अवाम पर बोझ बनी हुई है। PDM इस कठपुतली को घर भेज देगी। पंजाब से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ज़राए इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक कामयाब होने वालों में PTI, नून लीग के 3-3, काफ लीग का 1 उम्मीदवार शामिल है। इससे कबल टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर अली जफर एडवोकेट, आजम नजीर तारड़ कामयाब हो चुके हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों पर डॉक्टर जरका तैमूर, सादिया खाकान अब्बासी शामिल हैं। पंजाब में अब सेनेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग नहीं होगी।
पाकिस्तान और भारत LOC पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल दरामद पर मुत्तफिक। पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत। 2003 के सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग पर मिनो-अन अमल होगा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि 2004 के बाद से जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां बढ़ी। 310 शहरी जाँ बहक और 1600 के करीब जख्मी हुए। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 2014 से 2021 के दरमियान 92% सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। सबसे ज्यादा जानी नुकसान 2018 में हुआ। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों का तस्करा किया, दुनिया को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारत आज के उठाए गए कदम पर कायम रहता है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बारहा कहा कि हम अमन के लिए खड़े हैं, एतमाद बहाल होगा तो बहुत सी जिंदगियां बचेंगी। मेराज तैयारों की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के 50 साल मुकम्मल। शोरकोट में पुरवकार तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के कोबरा स्क्वाड ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत थे। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है कि हम मेराज की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो जंगी तैयारे बना रहा है। 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा बड़े शहरों में 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी। हमजा शहबाज की रिहाई मुमकिन न हो सकी, आज भी जेल में रहना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट का आमदन से जायद असासाजात केस का तहरीरी हुक्मनामा वकला को मौसूल न हुआ। अदालती फैसला मिलने के बाद मचलके जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद रोबकार जारी होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ अदालत में पेश। कहा यह एक जाली मुकदमा है, मैंने तो मुल्क के खजाने का तहफ्फुज किया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबा हंगामा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुराद अली शाह की करप्शन बेनकाब करने की सजा काट रहा हूं। जियाले भड़क उठे, बोले हम हलीम आदिल शेख की फजूल बातें नहीं सुनेंगे। सईद गनी कहते हैं कि हलीम आदिल शेख ने अस्पताल में पार्टी की, सख्ती करना होती तो दहशतगर्दी के केस में मुल्जिम हवालात में होता। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने का केस। लाहौर की मकामी अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान को आइंदा पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। PSL का हाई स्कोरिंग मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। कराची किंग्स के खिलाफ 197 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। धुआंधार बैटिंग पर एलेक्स हेल्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। पहली इनिंग्स में शर्जील खान ने यूनाइटेड के बॉलर्स के छक्के छुड़ाए। 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली। PSL 6 में आज आराम का दिन, कल 2 मैचेस होंगे। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का सबसे बड़ा शो। हर लम्हा पुरजोश में आज होंगे मेहमान। असफर और मानी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तज्जिया। शफात और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे टीमों की हार जीत की पेशगोई। वजीर आजम ने एक बार फिर सादगी और किफायत शुआरी की मिसाल कायम कर दी। दौरे श्रीलंका पर कौम के लाखों रुपए बचाए। $34,800 खर्च आए। नवाज शरीफ ने 2016 में $2,76,000 में श्रीलंका की यात्रा की थी। मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान ने कम से कम खर्च में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की। साबिका अदवार में तहाइफ और टिप्स के नाम पर भी कौमी खजाना लूटा गया। ऐसे खत्म करते हैं गुर्बत। चीन ने मुल्क से इंतहाई गुर्बत खत्म होने का ऐलान कर दिया। चीनी सदर ने बताया कि 8 साल के दौरान देही इलाकों से 98 मिलियन अफराद को इंतहाई गुर्बत से निकाला गया। आर्मीनिया में फौजी बगावत का खदशा। वजीर आजम ने मुसल्ला अफवाज के सरबराह को बरतरफ कर दिया। आर्मीनिया की फौज ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया था।
कौम से खिताब में वजीर आजम निकोल ने कहा कि फौज उनका तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाना चाहती है। आर्मीनिया के अवाम बगावत की कोशिश को नाकाम बनाएं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,09,664 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,401 रुपए 94 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 40 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.